अब ये ठीक है। अच्छा पूर्वी, मैं अब चलता हूँ, हॉस्पिटल में कुछ भी बता के नहीं आया। और अर्जुन, आज पूरा दिन रेस्ट करना, बिल्कुल भी कोई भी काम मत करना। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा चल लिए ना तो भी बेहोश हो सकते हो। अरे तुम चिंता मत करो लक्ष बाबू, हम बीमार नहीं हैं और बार बार बेहोश नहीं होंगे, एकदम फिट और फाइन है। आई बात समझ में? ओके हीरो जी, फिर भी ध्यान रखना। बाय पूर्वी। बाय भैया, थैंक यू। इश्क में दीवाने मर कर जीते हैं। भैया जी, हम सबको लगा कि आप अपना सारा खून दान में ही दे दोगे। अरे नहीं भंगू फैमिली, वो कहा है कि कुछ लोगों को हम बहुत बुरे लगते हैं, अब कोनो अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कहते हो? लेकिन भैया अच्छे काम आज बहुत कर लिए, चलो थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं। हाँ ये बात तो है। अर्जुन, तुम्हें पता है ना कि आज पूरा दिन तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। तुम्हारी क्या हालत थी थोड़ी देर पहले देखा था ना, फिर भी तुम्हारी हीरोगिरी नहीं गई। और तुम्हें तो पता था ना, अगर तुम खून दोगे तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मना नहीं कर सकते थे। हुआ क्या है भैया को? आप लोग के दोस्त को हीमोफीबिया है। ये एक बीमारी होती है जिसमें खून किसी को डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, इनमें तो कुछ ज्यादा ही अकड़ है ना। अकड़ नहीं है, अदा है हमारी, अदा। लेकिन अर्जुन भैया, आपको इतनी बड़ी बीमारी है और ये बात हमको नहीं पता। क्या बीमारी है? कोनो बीमारी नहीं है, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे मर्द हैं, मर्द, जवान खून। अरे हम चाहे ना तो अभी के अभी सबको हरा सकते हैं, वो भी रेस में। देखा गौरी, सुना तुमने अभी क्या बोल रहा है? अर्जुन पहले से ही ऐसा है पूर्वी, और तुम्हें लगता था कि वो उसका मेल ईगो है। कोई नहीं देखेगा हमको, अगर किसी ने देख भी लिया ना तो कोनो परवाह नहीं। अब तो पता चल ही गया होगा कि हम तुम्हारे बिना क्या कर सकते हैं, और ये बात भी समझ में आ गई होगी ना कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आ गई समझ में। और ये भी कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो इस दुनिया में, जो सिर्फ अपनी अकड़ और ईगो की वजह से कुछ भी कर सकता है। प्यार कहते हैं इसको, मोहब्बत, इश्क, मेल ईगो नहीं। ये जो गौरी हमरे बारे में तुमसे कह रही थी ना, वो सब सुन लिए थे हम, इसलिए तुम्हारे दिमाग के जाले हम साफ किए देते हैं। ये जो तुम देख रही हो ना, ये हमारा स्टाइल है जो पैदाइशी है। हाँ वो बात अलग है कि हम अपना इमेज, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ उसका इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि भी है कि किसका चैलेंज लेना है, किसका नहीं लेना है, और दम देख कर ही लेते हैं। वो कहा है कि हम जो भी करते हैं एकदम दिल लगा के करते हैं। पूर्वी, हाँ मेरे पापा का फोन आया था, वो आज अच्छा? शाम को यहाँ आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें मिलाऊं और शायद रात को वहीं रुक जाऊं। वो किसी होटल में ही रुकने वाले हैं। हाँ गौरी, क्यों नहीं, कब आ रहे हैं तुम्हारे डैड एग्जैक्टली? और हमें तो लगता है कि तुम्हें उन्हें लेने भी जाना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कितनी बार जानबूझकर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी, ताकि अर्जुन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, है ना? जबकि उसने तो मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। वो कभी पूरे दिल से मेरा हुआ ही नहीं। उसने कभी स्पेशली मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो अक्सर लोग प्यार में कर जाता है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरे होने से या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे सब कुछ भूलकर सिर्फ आगे बढ़ना है। मैं निकलती हूँ। अपना ध्यान रखना।
तो ये है असली अर्जुन, जो गौरी ने कहा। वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल है नहीं, और हमें भी ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। वाह बादल बाबू वाह हैं? आज हम नहीं खेले, बहुत स्कोर मार रहे हो, हैं? हाँ भैया कसम से, अरे कब से जमा हुआ है। अच्छा जरा एक बार गेम तो खेल लो भैया, इसको इसकी औकात दिखा दो। हाँ भैया। हाँ हो जाए, दो दो हाथ। अरे ये लड़का पागल वागल है क्या? इसको आराम करने के लिए बोला था ना। ये देखो खेल रहा है। आज पूरा दिन रेस्ट करना, बिल्कुल भी कोई भी काम मत करना। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा चल लिए ना तो भी बेहोश हो सकते हो। क्या हुआ भैया जी? भैया जी कुछ नहीं। आप सब लोगों के लिए भी है। निशा, थैंक यू सो मच गाइस। आज सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारा ब्लड डोनेशन कैंप इतना सक्सेसफुल रहा, इसीलिए हम आप सबके लिए जूस लाए हैं। थैंक यू। पी लो, वरना फिर से बेहोश हो जाओगे। सुनो, ये जूस तुम हमरे लिए लेके आई थी ना? दूसरों को देने का तो एक बहाना था। चुपचाप जूस पियो। कैसे पी लें? किसी से कोनो चीज लेने के लिए कोनो रिश्ता तो होना चाहिए ना। याद है तुमने ये बात हमको बोली थी? तो क्या करें, ये मान ले कि तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। हम मर जाए ना उसके बाद रिश्ता जोड़ लेना, हमारे जीते जी तो कभी नहीं। तुमको क्या लगता है कि तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो हम क्या जिंदा रहेंगे? ना, जहां तुम वहां हम। कर जीते हैं, आग का तुम कभी नहीं सुधरोगे। भी हंस कर पीते हैं। सबका सब तोहफा रिटर्न किए हैं। यकीन मानिए वतन बाबू, हमने बहुत मना किया था, लेकिन क्या करें, आखिर में लड़की वाले हैं, ज्यादा कुछ बोल भी तो नहीं सकते। और ऑफिस में भी तो उसके हाथ के नीचे काम करना है, 10 बातें सुननी पड़ती है। आप तो जानते हैं ना कितने बिगड़ेल दिमाग की है वो। लेकिन हम आपको एक वचन देता हूं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमने सोचा कि आपसे मिलके ये सारी बातें कर ले। बिल्कुल ठीक किया आप। खुशी है हमको कि कम से कम एक तो इंसान है वहां पर जो संबंधों को समझता है। और रही बात इस कांड की, अब बेफिक्र रहिए, बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा, इसका ख्याल हम रखेंगे। ये जो हम निशा जी को गिफ्ट दिए थे, जरा बताना कि निशा जी जब ये गिफ्ट लौटा रही थी तो का वो भी उतनी ही परेशान थी जितनी कि आप हैं? हाँ हाँ, उसे भी बहुत परेशानी हुई थी, बेचारी बहुत दुखी थी। निशा जी को कहिए कि आज के बाद किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और ये ले जाइए ना, उनका तो ले जाइए। हाँ, बाकी का जो सामान है संभाल लेंगे हम, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये नीलिमा मैडम को कानो कान खबर नहीं होगी, इसीलिए दयाल मैडम से डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ?
तो ये सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ गई होगी ना, इसका इस तरह से हैंडल करना है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसा ब्राइट स्टूडेंट खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। हम तुमसे बाद में मिलते हैं। पूर्वी, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मृगांक तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें इन जैसे होनहार स्टूडेंट्स की तो तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। दरअसल बात यह है कि बच्चा सिंह के बेटे वतन सिंह ने इस कॉलेज को एक नई साइंस विंग खोलने के लिए डोनेशन दिया है। ये उसी के कंस्ट्रक्शंस के लिए आए। ठीक है सर, हम चलते हैं। ओके, सी यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड लक। पूर्वी, पूर्वी, आई एम सो सॉरी। मैंने उस दिन तुमको काफ़ी हर्ट किया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और फिर मुझे लगा कि इट्स ओके मृगांक, वैसे भी उस दिन जो भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। हमने पता नहीं क्या सोच लिया। एनीवेज प्लीज़ हम सब उस बारे में बात मत करो। लिसन, जाहिर सी बात है कि तुमको उसके बाद मुझे मिलने का मन नहीं किया होगा, लेकिन इस शहर में मैं बस तुमको ही जानता हूँ बस। और मुझे ये भी लगता है कि तुम और मैं लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए एटलीस्ट दोस्ती तो रख ही सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी दोस्ती कभी अच्छे रिश्ते में बदल सकती है। दिल्ली में सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ ठीक था। गौरी अर्जुन के साथ खुश थी और हम तो बस मृगांक की बातें करके ही खुश हो लेते थे। पर अब सब कुछ बदल गया है। वहाँ कॉलेज में टेबल टेनिस खेल रहा था और अब यहाँ साइकिल चला रहा है। लगता है पूरा का पूरा पागल है। भैया एक सेकंड रोकिए। रुको एक सेकंड। ये क्या कर रहे हो तुम? वहाँ कॉलेज में टेबल टेनिस खेल रहे थे और अब यहाँ साइकिल चला रहे हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? बहुत बड़े हीरो हो। कॉलेज में तो वैसे भी तुम्हारे सारे दोस्त पता नहीं कौन सा हीरो समझते हैं तुम्हें। अब यहाँ के इन पेड़ और इन पत्थरों को भी इम्प्रेस करना है। कभी बिना टॉन्ट के भी बात करके देख लो, अच्छा लगेगा। चाहो तो अभी ट्राई कर लो, प्यार से बात करके देख लो ना। तुमसे बात करने का मैं कोई शौक नहीं है, बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए। अभी ऐसे ही हीरोपंती दिखाओगे ना तो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम अर्जुन सिंह को जितना कमजोर समझती हो ना, हम उतना ही ज्यादा दम रखते हैं। अरे हम पानी में एक बार डूब का गए, तुम तो हमारी इज्जत डूबोने पर लगी हुई हो। अगर हम बेहोश भी हो गए ना तो तुम्हारे सामने ही होंगे, ताकि तुमको फिर से हमको बचाने का मौका मिल जाए। तुम कभी नहीं सुधरोगे, जो करना है करो। भैया चलिए। रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल भैया रोकिए, रुको रुको, उतरो साइकिल से। कहाँ है? हमने कहा अभी साइकिल से उतरो। जाओ और चुपचाप जाकर ऑटो में बैठो। जाओ। अरे पगला गई हो का? डॉक्टर की बहन हो तो इसका मतलब सबको मरीज समझोगी का? पागल हो गई हो का? हाँ हो गए हैं। अब चुप रहो और जाकर ऑटो में बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये साइकिल हम ले आएंगे। जाकर बैठो। चलो भैया थोड़ा धीरे धीरे चलाना। वो कहा है कि रास्ता थोड़ा सुनसान है ना, तो मैडम को अकेले नहीं छोड़ सकते, थोड़ा पास पास में ही रखना।
वैसे जितने पंगे तुम लेती हो ना, आज तक कभी किसी ने नहीं लिए। इसीलिए तो तुम्हारा ये हाल है, अक्खड़ कहीं के। इसीलिए तो खुद को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं तुम्हारे लिए। क्यों अर्जुन, तुम और हम कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हम बिल्कुल अलग हैं। हमारे तो फैमिली, संस्कार, पसंद नापसंद कुछ नहीं मिलते अर्जुन। तो क्या बोलते हैं वो, का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्रॉस। हाँ तो क्रॉस करके भी तो लोग मिलते हैं ना। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। हमारी फैमिलीज ही नहीं, हमारे तो जीने के उसूल, तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। ए भैया भैया, रुको 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 रुको, थोड़ा आगे चल गया। हाँ क्या? खड़े हो जा, उतरो। हाँ अब क्या हुआ? उतरो। पर हमारे घर का रास्ता यहाँ से 2 मिनट का है। उतरो। हाँ, इसलिए हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? और तुम ऑटो में बैठो। अर्जुन देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पागल हो क्या? हो गए। हम जानते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन हम तुमको वादा देते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, जैसे कि हम खुद को बदल रहे हैं। और ये भी कर देंगे कि तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार जग जाए। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन ऐसा होगा। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं और हम तुमको अपना बना के ही रहेंगे। आज तक तो तुम हमसे नफरत करती थी, लेकिन देखो ना, किस्मत हमें बार बार एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। और शुरुआत हमारी जान बचाने से हुई है। और आज भी तुम हमारी कितनी परवाह कर रही हो, अभी और भी करोगी, कहीं ज्यादा। और आज तुमने हमारे कैंप में आकर खून दिया, सिर्फ इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ताकि तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ। पर आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। सुनो, तुमने जो कुछ भी कहा उसका कोनो मतलब है या नहीं, ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि घर जाकर सोने से पहले तुम हमारे बारे में कम से कम 15 बार जरूर सोचोगे। अगर नहीं सोचा तो हमारा नाम भी अर्जुन सिंह है। ना समझ में आते हैं, ना दिल में आते हैं, वो कहा है कि सीधा जिंदगी में उतर जाते हैं। इश्क में दीवाने मर कर जीते हैं, आग का दरिया भी हंस कर पीते हैं। माँ जी, आपका आ गया हो तो हम ये ले लें? ले लो। हाँ, आपका आ गया हो तो हम ही रख लें। इनके लिए मफलर बनाएंगे। ले लो, इसमें आज्ञा का कौन सा बात है। निर्भीक, देख रहे हो तुम कितने भाग्यशाली हो, कितना आज्ञाकारी और प्यार करने वाली बीवी पाए हो तुम। वैसे पूछने का फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि मफलर की बुनाई हमें ही करना पड़ेगा ना। तो आपका इज्जत बढ़ाने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है, और कुछ कुछ करते रहेंगे तो प्रैक्टिस ना बना रहेगा। मतलब आज का पूरी रात ई की बुनाई में ही काली करनी पड़ेगी। जी, हम भी कुछ ले ले। हाँ हाँ ले लो, जो पसंद है ले लो। हमको कुछ नया फैशन का डिजाइन दिखाओ ना। अरे वहाँ भी तो रखे हो ना, उसमें से दिखा दीजिए। का है ना, हमारे कुछ दोस्त है फ्रेंड्स बुक पर, तो नए नए कपड़े पहनेंगे और फोटोज अपलोड करेंगे। अरे हाँ, ये आजकल बड़ा फैशन में है, ये लो। हाँ का है के दिखने में अच्छी है पर समझ में बच्ची है। अरे साहब, मतलब कुछ टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। अरे इसीलिए तो हम कहते हैं कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जिससे बात हो सके, मतलब अपनी उम्र के आसपास।
और बाहर की चीज के लिए, इधर उधर मुंह मारने के लिए है ना इतने सारे फल। भाई हम तो अपना स्वाद बदलते रहते, मॉडल बदलते रहते हैं। हमरा भी हो या ये दे। आ गया हमारा लाट साहब। अरे काहे के लाट साहब बाबूजी? अरे देखो टेलर मास्टर, सीना चौड़ा हो गया हमरे बिटवा का, तो इसके लिए जो कुछ भी बना रहे हो ना, नाप आप जरा ठीक से ले लेना। एक मिनट, ये फोटो ध्यान से देख लो और कान खोलकर सुन भी लो। हमको ये माल चाहिए, एकदम कीमती कपड़ा, बोले तो रपचेक। हाँ अरे चुन साला, आप भी तो बनाइए ना कुछ। तुम अपने लिए बना रहे हो ना, हमको सारी खुशी उसी में ही है। आई बात सही है। क्या बात है अर्जुन बेटा, बड़ा खिले हुए दिख रहे हो। गार्डन गार्डन क्या बात है? आओ, वो कहा कि हम किसी से चैलेंज लिए हैं। अब हमको ये लग रहा है कि अंधेरी सुन के आखिर में कोनो रोशनी चमक होती है, मतलब काम बन जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा।